भारतीय संस्कृति का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का आज भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतिम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं हम। आप सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक अभी तक पढ़ा और अब आगे भी ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान क्या रहा। हमने पढ़ी तो सही कि संस्कार क्या हैं, सभी चीज़ें पढ़ी, लेकिन आखिरकार क्या योगदान रहा है हमारी भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में। आप सभी बच्चे भी इस प्रकार जानते भी हैं कि हमारी संस्कृति बहुत ही सम्मानीय रही है, प्राचीन संस्कृति है जिसको अन्य देश भी अपनाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार आज अध्ययन करते हैं कि भारतीय संस्कृति वेद मूलक संस्कृति है। अतः वेद ज्ञान को मानव कल्याण का एकमात्र उपाय मानकर भारतीय मनीषियों ने मानव मात्र के लिए धर्म एवं ज्ञान की अपरिहार्यता स्वीकार की थी। वेदों में इसी कारण मानवतावादी विचारों की अभिव्यक्ति प्राचीन आर्यों ने की थी। ऋग्वेद में मानव के लिए निश्चल एवं सरल धर्म का प्रतिपादन किया है। वैदिक सूक्तों में हमें एक ऐसी धार्मिक चेतना के दर्शन होते हैं जो मानव मात्र के लिए उपादेय है। बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद के संदर्भ में वेद की एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम वा इदम विभु बभू सर्वम उक्तियां धार्मिक मतांतरों में साम्य स्थापित करने का सुंदर प्रयत्न था, जिससे मानवतावाद उभर रहा था। कालांतर में एको देव है केशवो वा शिवो वा या सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रति गच्छति आदि विचारों ने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त कर धर्म संघर्षों, देव संघर्षों एवं वर्ग संघर्षों पर अंकुश लगाकर एक के स्थापित किया था। यह भारतीय संस्कृति के मानवतावादी दृष्टि का एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। मानव जीवन के सौदेश्यता पक्ष को लेकर ही वैदिक ज्ञान कांड एवं संपूर्ण कर्मकांड की प्रवृत्ति हुई है। यहाँ वेद मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य बतलाते हैं, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान कर्म एवं भक्ति मार्ग के प्रवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। कौन कौन से मार्ग? ज्ञान कर्म एवं भक्ति मार्ग। भारतीय उपनिषदों में इन पर विशेष प्रकाश डाला है। मानव कल्याण के लिए परतत्वान्वेषण एवं आस्तिकता के प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही किया गया था। वैदिक सूक्तों में वर्णित राजधर्म, राष्ट्र धर्म, समाज व्यवस्था, अध्यात्म आदि के विषय में आज भी विश्व कल्याण के कल्याणार्थ पर्याप्त प्रशंसनीय है। वैदिक यज्ञवाद दिव्य शक्तियों से मानव कल्याण का शुभाकांक्षी कहा जा सकता है। प्रकृति प्रेम की अगाध भावना मानव को प्रकृति से जोड़ती है। वेदोक्त कर्मवादी दृष्टिकोण भी मानव के लिए अत्यधिक उपादेय कहा जा सकता है। वेदों का प्रवृत्ति मार्ग मानव को सांसारिकता के बीच रहकर भी मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। वेदों में जीवन दर्शन की व्यवहारिकता का सदुपदेश वर्णित है जो मानव को मानवीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। वेदों में वर्ण व्यवस्था की मनोवैज्ञानिकता, माता पिता गुरु एवं अतिथि का सम्मान, कर्तव्य परायणता आदि के विषय मानव को श्रृंखलता की ओर जाने से रोकते हैं। नारी उद्धार व नारी सम्मान की भावना भी वेदों में साकार रूप से उभर कर सामने आई है। ब्राह्मण ग्रंथों की यह वैज्ञानिक दृष्टि की हवि अंतरिक्ष में व्याप्त होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर जल, अन्न आदि की वृद्धि करती है। मानव कल्याण की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्व का विषय प्रतीत होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में मानव को सृष्टि का महत्वपूर्ण घटक मानकर ही गृहस्थ आश्रम की
श्रेष्ठता का एक स्वर से प्रतिपादन किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों ने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को सबल बनाने में पर्याप्त महती भूमिका का निर्वाह किया है, जिससे मानव मात्र उपकृत हुआ है। मानव कल्याण के उद्देश्य से ब्राह्मण काल में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को प्रकृति या स्वभाव से जोड़कर सामाजिक संतोष का युक्ति संगत कार्य प्रशस्त किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के उपरांत उपनिषद साहित्य भी मानव कल्याण के दृष्टिकोण की सच्ची प्रस्तुति करता है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान शोपेनहावर लिखते हैं कि उपनिषदों के प्रत्येक वाक्य में गहन, मौलिक एवं उदात्त विचार प्रस्फुटित होते हैं, जिससे संपूर्ण मानव हृदय एक उच्च, पवित्र एवं एकाग्र भावना से व्याप्त हो जाता है। समस्त संसार में उपनिषदों जैसा मानव कल्याणकारी एवं आत्मा का उन्नायक कोई ग्रंथ नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्ण लिखते हैं कि उपनिषदों में जहाँ इस जगत के सैद्धांतिक स्पष्टीकरण हेतु एक आध्यात्मिक जिज्ञासा विद्यमान है, वहाँ मुक्ति की उत्कृष्ट लालसा भी है। उपनिषदों के विचार मानव मन को प्रकाशित करते हैं, जिससे आत्मोन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है। उपनिषदों की शिक्षाएं मानव को मानवता के अनुकूल चलने हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें स्वाध्याय, कर्तव्यपरायणता, आत्मज्ञान, गुरुजनों की महत्ता, पुरुषार्थ चतुष्टय, ईश्वरीय ज्ञान, अहम का परित्याग, संसार की असारता एवं नश्वरता प्रमुख हैं। उपनिषदों के ज्ञान से मानव का इस लोक में कल्याण होता ही है, परलोक में भी कल्याण होता है। उपनिषदों के बाद में सूत्र साहित्य में मानव मात्र को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। गृह्य सूत्रों में वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन की पवित्रता एवं आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से धार्मिक क्रियाओं का विधान किया है। साथ ही सामाजिक जीवन के रीति रिवाजों, नियमों, प्रथाओं एवं व्यवहारिक कर्तव्यों पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। धर्म सूत्रों में मानव कल्याणार्थ नीति, सहिष्णुता, सदाचार, एकता, निष्पृहता, अतिथि सेवा आदि ऐसे जीवन मूल्यों पर जोर डाला गया है, जिनमें मानव जीवन मानवता में आबद्ध रहने हेतु कृत संकल्प हो सके। उपनिषदों के अनंतर लिखे गए पुराण साहित्य में भारतीय संस्कृति के मानव कल्याणकारी दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। पुराणों ने भक्ति मार्ग को प्रबल रूप में साधक प्रतिपादित कर मानव जीवन के लिए मुक्ति मार्ग का सरलीकरण किया गया है। उपाख्यानों के माध्यम से लोक शिक्षण पुराणों का एक महत्वपूर्ण सोपान है। लोक सम्मत मानव अभिमत आस्तिकता, सत्याचरण, शुचिता, दया, ऋजुता, अहिंसा, संयम, त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, श्रद्धा, विश्वास, निष्पृहता इत्यादि जिन बातों का पौराणिक आख्यान कहते हैं, उनसे लगता है कि संपूर्ण मानवीय गुणों की सीख प्रदान करना ही इस विस्तृत पुराण साहित्य के सृजन का मूलभूत लक्ष्य रहा है। मानव जीवन को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के उद्देश्य से युग दृष्टा ऋषियों ने स्मृतियों तथा पुराणों में आचार विचार, चारित्र्य, बख्शा चित्त शुद्धि, संयमित जीवन के जो उपदेश दिए हैं, वे विश्व मानवता के लिए उनके अनुपम देन कहे जा सकते हैं। पारस्परिक सामंजस्य को दृष्टि में रखकर जहाँ वेद ने विश्व मानव को सहृदय सामनस्य विद्वेषम प्रणौमि वह का पाठ पढ़ाया था, वहाँ धर्मशास्त्र ने वसुदैव कुटुंबकम कहकर संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब बताकर मानव जीवन के बीच विद्यमान है वैमनस्य को ध्वस्त करने में पर्याप्त सशक्त आधार प्रदान किया गया है। मैत्री एवं विश्व बंधुत्व का स्वस्थ चित्रण भी हमें पुराणों में उपलब्ध होता है। वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृति के मानव कल्याण हेतु जिन तत्वों की उपस्थापना की थी, आज उनके ह्रास के कारण ही विश्व में शांति का विघटन हुआ है, पतनोन्मुख स्थिति बनी हुई है। यदि भारतीय संस्कृति के सार्वभौम सत्य को स्वीकार कर इसका पालन किया जाए तो आज भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं मानव मात्र के कल्याण में कोई बाधा नहीं रह सकती। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जिन संस्कारों की कल्पना की गई है, वे भी प्राणी को पूर्ण सुसंस्कृत व सभ्य बनाने में काफ़ी हद तक उपयोगी हैं।
भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय का संतुलित स्वरूप भी प्रकारांतर से मानव हित का प्रतिपादन करता है। डॉक्टर S.G. कांटावाला इस संदर्भ में लिखते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनियों के चिंतन का प्रमुख केंद्र मानव रहा है। व्यक्ति एवं समाज के कल्याण का सम्यक विचार ऋषियों ने अपने दर्शन एवं चिंतन में किया है। मनुर्भव मित्राश्याम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामय है। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वेद वचनों से स्पष्ट है कि व्यक्ति के कल्याण में समष्टि के कल्याण की भावना अंतर्भूत है। मानव कल्याण का भौतिक कल्याण आध्यात्मिक कल्याण पर आधारित है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म की एकता में ही मानव का तात्विक कल्याण है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति कल्याण के साथ साथ स्व कल्याण एवं पर कल्याण का भी पूर्ण महत्व प्रतिपादित किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव, कोई भी आए मान सम्मान करो। इस तरह हम स्वयं के लिए नहीं जीते अपितु दूसरों के लिए जीना सिखाती है, परोपकार की भावना सिखाती है हमारी भारतीय संस्कृति। यहाँ सामाजिक आदर्शों के मध्य दोनों प्रकार के कल्याण को एक दूसरे का पूरक सिद्ध किया गया है। परिचिंतन, अतिथि सत्कार आदि ऐसे गुण हैं जिनसे पर कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की भी स्वतः सिद्धि होती है। मानव कल्याण के विषय में भारतीय संस्कृति का संपूर्ण वैचारिक चिंतन मनन अविकल रूप से एक परंपरा को उपस्थापित कर देता है, जिसे अपनाकर वस्तुतः हम अपना कल्याण कर सकते हैं। विश्व शांति की दृष्टि से मानवतावाद आज की प्रमुख विचारधारा है, किंतु इसकी संपूर्ति भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शनों को अपनाकर ही की जा सकती है। न केवल मानव कल्याण अपितु संपूर्ण मानव जाति का कल्याण इसी में निहित है। मानवतावाद की स्थापना के निमित्त ही भारतीय मनीषियों ने कृणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष किया था, किंतु खेद का विषय है कि भारतीय संस्कृति के वे आदर्श एवं संकल्प उचित कर्णधारों के अभाव में बीच में ही अटक कर रह गए हैं। आज उनके पुनरुत्थान की परम आवश्यकता प्रतीत होती है। प्यारे बच्चों, आज यही हमने भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान आप सभी बच्चों ने पढ़ा, और सारे जितने भी योगदान रहा है भारतीय संस्कृति का उन सबको ध्यानपूर्वक आप फिर से अध्ययन करें। और आज की इस वीडियो में हमारी भारतीय संस्कृति संपूर्ण होती है, और कल से हम पढ़ेंगे व्याकरण। आपके इस बार संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण है। व्याकरण में सभी बच्चे एक एक वीडियो का क्रमबद्ध अध्ययन करते जाएं और ध्यानपूर्वक सुनते ही आपके रफ नोटबुक लेके बैठें, और सभी बच्चों को भारतीय संस्कृति का मूल तत्व अच्छे से समझ आई होगी। और एक बार फिर से आप वीडियो देख कर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसके पश्चात कल से हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनना। धन्यवाद आप सभी बच्चों का।